करे अनमोल। अवधपुरी के गलियन डोल, अवधपुरी के गलियन डोल। सभी लोग नाम के साथ तालियों का साथ देते हुए राम किसी पे मुकुट विराजे, राम किसी पे मुकुट विराजे। राम किसी पे मुकुट विराजे, राम किसी पे मुकुट विराजे। सिय के शीस भक्ति अनमोल, सिय के शीस भक्ति अनमोल। सिय के शीस भक्ति अनमोल, सिय के शीस भक्ति अनमोल। अवधपुरी की गलियन डोल, अवधपुरी के गलियन डोल। सिया बोल सिया बोल, अवधपुरी की गलियन डोल। बोल सिया बोल, अवधपुरी के गलियन डोल। अवधपुरी की दिव्य गलियन में, अवधपुरी की दिव्य गलियन में। अवधपुरी की दिव्य गलियन में, अवधपुरी की दिव्य गलियन में। बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। अवधपुरी की गलियन डोल, अवधपुरी की गलियन डोल। हरि बोल हरि बोल, अवधपुरी की गलियन सिया डोल। बोल सिया बोल, अवधपुरी की गलियन डोल। अवधपुरी की गलियन डोल, अवधपुरी की गलियन डोल। अवधपुरी की गलियन डोल। हरि बोल हरि बोल, अवधपुरी की गलियन डोल। अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। कल द्वितीय सत्र में आपने भूत भावन भगवान शंकर की दिव्य विवाह की कथा को श्रवण किया और आज हम यहाँ पर दिव्य जन्म उत्सव मनाएंगे श्री राम जी का। कल शरणागति घाट से कथा निकल करके कर्म कांड घाट पर पहुंची, कहाँ? तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ पर श्री भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज राम कौन है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज एक बार भी यह नहीं बताते हैं कि राम जी कौन है। क्या बताते हैं? भोले बाबा के दिव्य विवाह की कथा को श्रवण कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि भरद्वाज जी कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं।
क्यों कथा सुनने का अधिकारी कौन है कल बताया, आज फिर बताते हैं। कहते हैं राम कथा के ते अधिकारी, 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 जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। कहते राम कथा का अधिकारी वही है, कथा सुनने का अधिकारी वह है जिसको सत्संग में प्रेम है। और श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज देखना चाहते थे कि जो भरद्वाज जी कथा पूछे वह सत्संगी है कि नहीं। तो जो कथा पूछी है इन्होंने वह कथा ना सुनाई जाए। अगर सत्संगी होंगे तो शांत बैठ करके सुनेंगे, अगर नहीं होंगे तो बीच में टोक देंगे, महाराज क्या बताने लगे आप। याज्ञवल्क्य जी महाराज भोले बाबा के विवाह की कथा को सुनाते हैं। सरस सुहागिनी शिव जी की कथा सुन करके क्या दशा हुई देखिए। आपको कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मुख से बताने की आवश्यकता नहीं है, चेहरा सब बोलता है। तो कौन पड़ोसी को दिखाने के लिए बैठा है, कौन मन से सुनने के लिए बैठा है, कौन यजमान जी को दिखाने के लिए बैठा है। मुख से बोलेंगे तो झूठ भी निकलेगा, लेकिन चेहरा झूठ नहीं बोलता। कहते हैं कि शिव जी की कथा सुन करके भरद्वाज जी महाराज गदगद हो जाते, नेत्रों से प्रेम अश्रु की धारा बह चलती है। और राम जी लक्ष्मण भैया से कहते हैं कि भैया जब मेरा भक्त होगा तो तुम उसे कैसे पहचानोगे। कौन जो मन से कथा सुनता है, कहते भक्ति तो सुनते हैं, भगवान की कथा भक्तों को बड़ी प्रिय होती है। तो राम जी गुण बताते हैं कि मेरा भक्त होगा तो तुम उसे कैसे पहचानोगे। कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वाहिनीरा, गद गद गिरा नयन वाहिनीरा। कहते हैं कि जब मेरा भक्त मेरा गुण गाता है तो पुलक शरीरा, उसके शरीर के एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं, एक एक रोम वाणी अवरुद्ध हो जाती है। और कहते हैं जब जिह्वा बोलना बंद कर देती है तो फिर नेत्र बोलना प्रारंभ करते हैं, झरझर आंसू बहने लगते हैं। देखिए आंसू निकालने के तो कई उपाय हैं। मार्केट में एक रशीन दिया तो ऐसे लगा लो, आंसू बहने लगते हैं। लेकिन ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो शरीर को पुलकित कर दे, एक रोम को। वो तो तभी हो सकता है जब कोई बात जाकर के हृदय को स्पर्श करे। भरद्वाज जी महाराज विचार करने लगते हैं मन में
कि जब भोले बाबा की कथा सुनाई याज्ञवल्क्य जी महाराज तो इतना आनंद आया, और जब मेरे राघव जी की कथा मुझको सुनाएंगे तो फिर कितना आनंद आएगा, ऐसा सोच करके बहुलाल सा कथा परवाड़िए, बहुलाल सा कथा परवाड़िए, बहुलाल सा कथा परवाड़िए, बहुलाल सा कथा परवाड़िए, नयन नीर रोमावली ठाड़िए, नयन नीर रोमावली ठाड़िए। विचार करके और प्रेम कथा पर बढ़ गया और लालसा बढ़ गई कथा सुनने की। बहु लालसा कथा परवाड़ी। भरद्वाज जी महाराज गदगद हो जाते, नेत्रों से प्रेम अश्रु की धारा बहने लगती है। याज्ञवल्क्य जी महाराज देखते हैं तो कहने लगते हैं, धन्य है भरद्वाज जी, मैं जान गया आप भोले बाबा को अपने प्राणों के समान प्रेम करते हैं। कहते हैं, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, अहो धन्य तब मुनीसा, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम्हारी प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। कहते हैं, भरद्वाज जी मैं जान गया आप भोले बाबा को अपने प्राणों के समान प्रेम करते हैं। अब मर्म की बात बताई किसने? याज्ञवल्क्य जी महाराज ने। कहते हैं, भरद्वाज जी आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपके प्रश्न को ठीक से सुना नहीं, समझा नहीं। आपने पूछी राम कथा, मैंने सुनाई शिव कथा, जानबूझ करके सुनाई। क्यों? मर्यादा है, जो शिव जी का भक्त नहीं हो सकता वो कभी राम जी का भक्त हो ही नहीं सकता। और जानते, राम जी अपनी तरफ से कभी भी भक्ति प्रदान करते ही नहीं है जब तक राम जी से कोई देने के लिए कहता नहीं है। इसका जीवंत उदाहरण, जब जनकपुर जा रहे थे राम जी, अहिल्या जी के पास पहुंचे तो क्या राम जी नहीं जानते थे कि अहिल्या जी कौन है, क्यों बैठी हैं? जाते सीधे स्पर्श करा देते, नहीं किया। लेकिन जब तक विश्वामित्र जी ने कहा नहीं तब तक कृपा नहीं की, और जैसे ही कृपा करने के लिए विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी ने कृपा की। तो कहते हैं कि जब तक राम जी से कोई कहता नहीं है तब तक राम जी कृपा प्रदान करते ही नहीं है। और याज्ञवल्क्य जी महाराज जी कहते हैं, महाराज मैं देखना चाहता था कि आप सत्संगी हैं कि नहीं। मैं जान गया आप अंतर्वार दोनों प्रकार से पवित्र हैं। अब मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा, रे बड़ी दुर्गम कथा। कहते हैं, जिस कथा को कहीं न सकहीं 7 कोटि अहिसा, जिस कथा को 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं गा सकते। अब आप गुणा लगा लीजिए, एक शेष नारायण के 1000 मुख हैं, तो 100 करोड़ शेष नारायण के कितने मुख होंगे? 10 खरब।
और शेष नारायण जी एक एक मुख से कथा कहना प्रारंभ करें तो उनके मुख समाप्त हो जाएं, लेकिन भगवान की कथा समाप्त ना हो। भरद्वाज जी ने सुना तो भरद्वाज जी कहते, महाराज आपने कहा 100 करोड़ शेष नारायण नहीं गा सकते, उनके पास तो इतने सारे मुख हैं, आप कहते हैं मैं सुनाऊंगा, आपके पास तो एक ही मुख है, आप कैसे सुनाएंगे? याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं यही तो बात है, व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूँ लेकिन वह स्वयं नहीं कर रहा है। अरे जब तक राघव जी की कृपा है तब तक मशीन है, जब तक कृपाएं चल रहे हैं, जिस दिन कृपा बंद हुई है शब्द नहीं बोल पाएंगे, गला बंद हो जाएगा। जब तक ठाकुर जी की राम जी की कृपा है तभी तक चल रहे हैं। और व्यक्ति को उस बात का सर्वकाल ध्यान रखना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा, तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है, जो भी अपने पास है, धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है धन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं। सभी भगवान के साथ तालियों के साथ देखिए। देने वाले ने दिया है विद्या किस शान से, देने वाले ने दिया फिर दिया किस शान से, देने वाले ने दिया है विद्या किस शान से, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह कहने वाला बोल उठा अभिमान से, मेरा है यह कहने वाला बोल उठा अभिमान से, मेरा है यह लेने वाला बोल उठा अभिमान से, मेरा है यह कहने वाला बोल उठा अभिमान से, मेरा है यह कहने वाला, 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 मन किसी का है दिया, मेरा है यह कहने वाला, हम किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया, मेरा है कल किसी ने दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी
सर्वकाल इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मैं नहीं, जो मूल है उसी में भूल कर देते हैं। अभिमान में कहने लगते हैं कि भाई ये सब मेरा है, लेकिन जब जाते हैं तो खाली आते जाते हैं। अगर तुम्हारा है तो साथ लेकर के जाते, अंत में सब छोड़ के जाना पड़ता है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि भरद्वाज जी, आप जानते हैं सरस्वती जी ना कठपुतली है। कठपुतली देखी है आपको? जो कठपुतली होती है उसके अंगों में, शरीर के अंगों में धागे बंधे रहते हैं बहुत सारे, और नचाने वाला उन धागों को अपनी उंगलियों में बांधे रहता है और पर्दे के पीछे से इशारे से नचाता रहता है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते सरस्वती जी कठपुतली हैं, और उनके अंगों के जितने भी धागे हैं सब राम जी की उंगलियों में बंधे हैं। तो कहते हैं कि राम जी अपना जन जान करके जिस पर कृपा करते हैं, कहते हैं जेहि पर कृपा करहि जान जानी, पर कृपा करहि जन जानी, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, पर कृपा करहि जन जानी, कभी और अजय नचावै वाणी, कहते हैं जिस पर राम जी अपना जन जान करके कृपा कर दें। तो राम जी का जन कौन है? राम जी तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मुझे प्रिय, सब मेरे द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन हमको कैसे पता चले कि हम भगवान के जन हैं? हमको पता क्यों नहीं चलता? हमारे विश्वास में कमी रह जाती है। मन में एक विश्वास बना लीजिए कि हम राम जी के, भले ही वो अपना हमें माने या ना माने ये उनका मैटर है, हम राम जी के हैं। और जिस दिन हम ये मान लिए ना कि हम राम जी के हैं, फिर उस दिन हमारे, उसके बाद फिर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं है। जो हमारे साथ होगा उसकी चिंता राम जी को पहले रहेगी हमसे। कहते जेहि पर कृपा करें जन जानी, कवि और अजर नचावै वाणी। वाणी यानी सरस्वती मैया। कवि के आंगन में फिर सरस्वती मैया नाचती हैं। अगर राम जी कृपा कर दे तो, अगर उनकी कृपा नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर अगर उन्होंने कृपा नहीं की तो एक वाक्य नहीं बोल पाएंगे। जब तक चल रहे हैं राम जी की कृपा से चल रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो भोले बाबा ने माँ भवानी को सुनाई। ध्यान रखिएगा, अब ये तीसरा घाट प्रारंभ हो गया। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं परम रम्य गिरि वर कैलासु, परम रम्य गिरि कैलासु, परम रम्य गिरि वर कैलासु, परम रम्य गिरि वर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ शिव निवासु, तेहि गिरिवर भट बिटप विशाला, तेहि
साया नित नूतन सुंदर सब काया नित नूतन सुंदर सब काया नित नूतन सुंदर सब काया नित नूतन सुंदर सब काया। कहते हैं कैलाश पर्वत का एक दिव्य शिखर है, यहाँ पर सदैव भोले बाबा माँ भवानी विराजते हैं। एक बार भोले बाबा विचरण करते करते एक बट के वृक्ष के नीचे जाते हैं, बरगद के जाते हैं, देखते हैं, बड़ा ही आनंद आता है वहां पर उनको। उस बट वृक्ष की विशेषता यह है कि बस सभी कालों में हरा भरा रहता है, नित नूतन सुंदर सब काल। बाबा देखते हैं, बड़ा ही आनंद आता है, बागंबर को बिछाते हैं, बैठ जाते हैं ध्यान मुद्रा में, विचार करने लगते हैं जिस निमित्त मेरा विवाह हुआ, तारकासुर का वध हो गया, अब अपने सहज स्वरूप में आया जाए। जब हम अकेले होते हैं, कोई हमारे आसपास नहीं रहता है, तो वो हमारा सहज स्वरूप होता है, हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं। अगर हमारे मन में भगवान की कथाएं आ रही है, भगवान का नाम आ रहा है, तो हम भक्त हैं, और अगर संसारिक चर्चाएं आ रही है तो फिर तो हम विषय रखते हैं विषय में। भोले बाबा का सहज स्वभाव है समाधिष्ट हो जाना, समाधि में चले जाना। भोले बाबा जाकर के विराजमान हो जाते हैं, अत्यंत शांत, ऐसा लग रहा है मानो जैसे शांत शरीर ने ही धारण, शांत जो है उसने स्वरूप धारण कर लिया है, अत्यंत शांति है, अत्यंत प्रसन्न है भोले बाबा। पार्वती मैया देखती है कि भोले बाबा को इतना प्रसन्न मैंने आज तक नहीं देखा। प्रसन्न देखते हैं, भाग करके जाती है मैया। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, इति पार्वती भले अवसर जाने, पार्वती भले अवसर जाने, पार्वती भले अवसर जाने, गई शंभु कई मात भवानी, गई शंभु परमात भवानी, गई शंभु कई मात भवानी, गई शंभु परमात भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीना, जाने प्रिया आदर अति कीना, जानी प्रिया आदर अति कीना, जाने प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग्या सन हर दीना, बाम भाग्या सन हरि दीना, बाम भाग्या सन हर दीना, बाम भाग्या सन हरि दीना, बैठी शिव समीप हर साई, समीप हरि साई, पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित आई। मैया भाग करके जाती है बाबा के पास। मैया पहुंचती है, बाबा ने देखा, अति आदर किया।
वाम भाग आसन हर देना। भोले बाबा मैया को वामांग में बैठा लेते हैं। अत्यंत प्रसन्न है बाबा, अति आदर किया मैया का। विचार करने लगे, भाई इतना आदर आज ही क्यों, पहले कभी नहीं, पहले कभी क्यों नहीं किया। भाई सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति अपने कार्य करके ऑफिस से आया, अपना काम करके आया, मंदिर में बैठ गया, अपनी पुस्तक लेकर के सुंदरकांड की जो भी पढ़ने के लिए, तभी सहयोग करने के लिए पत्नी जी आ गई। कौन व्यक्ति होगा जो नहीं नाचेगा। बाबा सत्संग में प्रवेश करने जा रहे हैं, सहारा देने वाली मैया आ गई। बाबा ने अत्यंत आदर किया, अति आदर किया, वाम भाग में आसन दिया मैया को। और भोले बाबा मैया से कहते हैं कि देवी आप हमसे कुछ पूछना चाहती हैं। मैया कहती बाबा वो अब से थोड़ी पूछना चाहती हूँ, वो तो पिछले जन्म से पूछना चाहती थी जब सती थी, लेकिन जो अवसर आज मिला है ऐसा अवसर पहले कभी नहीं मिला। बाबा कहते देवी पूछिए। मैया कहती बाबा आप करुणा निधान है, दया के भंडार हैं। बाबा कहते इसका क्या अर्थ हुआ। मैया कहती बाबा ये बताइए, कोई भी व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हो, क्या वह दरिद्र रह सकता है। बाबा कहते हैं नहीं रह सकता। और मैया कहती है अगर वह दरिद्र है तो। बाबा कहते अगर वह दरिद्र है तो उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूँ वह कल्प वृक्ष है। मैया कहती है कि बाबा अगर उस व्यक्ति को ये भी पता हो कि ये कल्प वृक्ष है जिसके नीचे मैं बैठा हूँ, फिर भी वह दरिद्र है तो। भोले बाबा कहने लगते हैं देवी तब तो असंभव हो ही नहीं सकता कि वह दरिद्र रहे। तो मैया कहती है बाबा जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति दरिद्र नहीं रह सकता, वैसे ही आपके चरणों की दासी रहकर भी मेरा भ्रम अभी तक क्यों बना हुआ है। बाबा सुनते तो बाबा पूछते हैं कि देवी आपको क्या भ्रम है, क्या संशय है आपका, बताइए। तो मैया कहती है बाबा प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहे राम कहु ब्रह्म नादि। मुनि परमार्थ के पथ पर यात्रा करते हैं और कहते हैं राम पर ब्रह्म है, परमात्मा है। से सरस्वती जन का नित्य गुणगान गाते हैं। चलिए तो बाहर वाले लोग हैं, आपको देखती हूँ दिन रात आप राम नाम जपते हैं, क्या ये वही राम है जिनको मैंने देखा था। सत्य मानिएगा बाबा आज पार्वती बैठ करके आपके साथ में सत्संग करना चाहती है, पर बाबा ये बताइए निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए। भगवान के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, विवाह सुनाइए, राजा बनते बनते वनवासी कैसे हो गए वो सुनाइए, वन में जाकर के क्या किया वो सुनाइए, वन से लौट करके कैसे राजा बने ये भी बताइए। और बाबा जो पूछा है वह तो बताइएगा ही, और जो पूछने में छूट गया हो वह भी बता दीजिएगा। मैया क्रम से प्रश्न करती है। बाबा मैया के प्रश्न को सुनते तो बाबा के हृदय में पूरा रामचरित आ जाता है। जितनी कथा मैया पूछती है पूरा चरित्र बाबा के हृदय में दिखाई पड़ने लगता है। हर ही राम चरित सब आए, राम चरित सब आए, हरे ही राम चरित सब आए, हरे ही राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए,
लोचन जल छाए प्रेम पुलक लोचन जल छाए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। बाबा के हृदय में पूरा रामचरित आ गया और बाबा 2 दंड तो समाधि में चले गए, ध्यान में चले गए। 2 दंड कहे तो 48 मिनट तक के लिए, 2 घड़ी के लिए ध्यान में चले गए बाबा। देखिए, सबसे दिव्य सुख का नाम है ध्यान सुख। आजकल लोग ध्यान लगाने के कितने उपाय करते हैं। आज तो लगभग क्लासेस भी चलने लगे आज के समय में ध्यान लगाने के, सिखाने के। कहते हैं अष्टांग योग में 7वें पायदान पर है ध्यान। कहते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, 7वां ध्यान, फिर ध्यान के बाद समाधि। इतना सरल नहीं है, पर भोले बाबा का सहज स्वरूप है समाधिस्थ हो जाना। ध्यान में चले जाते हैं बाबा, ध्यान में जा करके विचार करते हैं अगर मैं ध्यान में रहूंगा तो केवल मुझे सुख मिलेगा, और मैं ध्यान से बाहर निकल करके राम जी की कथा सुनाऊंगा तो मुझे सुख तो मिलेगा, साथ में पार्वती को भी सुख मिलेगा सुन करके, और आगे चल करके समस्त विश्व को विश्राम देने वाली एक कथा बनेगी। ऐसा विचार करके भोले बाबा ध्यान से बाहर आते, अपने सुख का त्याग करते हैं। कहते हैं कि अगर अपने सुख का त्याग करने से औरों को सुख प्रदान हो रहा है तो धर्म कहते हैं अपने सुख का त्याग करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक रोटी हो और हम एक दिन से भूखे हैं, हमारे पास कोई 10 दिन का भूखा आ जाए तो खुद से ना खा करके वह सामने वाले को दे देंगे, तो खाने के बाद जितनी प्रसन्नता ना होती जितनी उसे देने के बाद होगी। इसे कहते हैं अपने सुख का त्याग करके दूसरों को सुख प्रदान करना। बाबा ध्यान से बाहर आते हैं और कथा सुनाने से पहले मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। कहते हैं हे जी मंगल भवने मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, रूप सोई राम बंदहु बार रूप रंग राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जे राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामो, सिद्धि सुलभ जपत जे राम, नंद धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी, तुम समान नहीं को पुकारी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी,
कीने उते से जगत हित लागे। भोले बाबा पार्वती मैया से कहते हैं, देवी धन्य है आप, जो उपकार आज आपने मुझ पर किया, ऐसा उपकार आज तक मुझ पर किसी ने नहीं किया। मैया सुनती है तो कहती है, मैंने कौन सा उपकार कर दिया बाबा? कहते पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, आपने मुझसे मेरे राघव जी की कथा पूछ दी। कहते देवी आप धन्य हैं, एक गंगा जो मेरी जटाओं से निकली, मैं तो निकल करके हिमालय से गंगा सागर तक पहुंची, लेकिन ये जो राम कथा गंगा है, ये तो समस्त जगत में भ्रमण करेगी और सभी को आनंद प्रदान करने वाली होगी। और जानते हैं, हर कोई इस कथा को सुन भी नहीं पाता है। आप लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या सिर्फ इतने ही लोग हैं क्या संसार में, आस पास पड़ोस में, जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है, वही इस गंगा में नहा पाता है। संत लोग एक भजन गाते हैं, अपने तरीके से गाते हैं, कहते हैं, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हिमा को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हिमा को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हिमा को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हिमा को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हिमा को नहाए। को नहाए, नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हिमा को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, हिमा को नहाए। सभी लोग तालियों के साथ इसे भाग ब्रह्म नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्म नहाए विष्णु नहाए। ब्रह्म नहाए माँ विष्णु नहाए। ब्रह्म नहाए माँ विष्णु नहाए। ओ भोले बाबा नहाए, अपने डमरू बजाए, माँ को नहाए। भोले बाबा नहाए, डमरू बजाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी 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 नहाए। अरे नारद नहाए, अपन बीड़ा बजाए, माँ को नहाए। नारद नहाए, अपनी बीड़ा बजाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहाए। राम कथा गंगा
बही जाए यहाँ को नहाने। सभी लोग दोनों हाथ उठाते तालियों की सेवा। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए यहाँ को नहाने। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए यहाँ को नहाने। माँ को नहाए। माँ को नहाए। माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। कहते साधारण से इस राम कथा गंगा में कोई नहा भी नहीं सकता। कुछ लोग तो आते हैं और सो जाते हैं, ये उनके पिछले कर्म सुला देते हैं। कुछ लोग आते हैं ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर टिक के बैठने को मिले और आएंगे आराम से बैठ के सोएंगे। लेकिन अच्छी बात है, जितना सोएंगे पिछला वाला काउंट खाली होता जाएगा। और सोने के लिए कम से कम दवा तो खानी नहीं पड़ रही है। कुछ लोग तो सोने के लिए परेशान हैं, दवा लेते हैं, तो जो सो जाते हैं उनके पिछले कर्म सुला देते हैं कथा में। एक बार क्या हुआ, भगवान द्वारकाधीश भीम भैया से कहते, भैया गंगा नदी के किनारे कुछ दो चार ऐसे पहलवान आ गए हैं जो नदी में स्नान नहीं करने देते आने जाने वाले लोगों को। भीम भैया सुन एकदम क्रोधित हो जाते हैं, ऐसी बात है? अरे गंगा मैया पर तो सबका अधिकार है, मैं देखता हूँ वो कैसे नहीं नहाने देते। भीम भैया सुबह 4 बजे भोर उठ करके जाते हैं गदा लेकर के, और 4 बजे शाम तक घूमते रहते हैं। जो भी आता है सब नहा करके जाते हैं, कोई भी बिना नहाए नहीं जाते। जो भी आते हैं शाम तक लौटते हैं, गुस्से में आते हैं। लगता है कन्हैया का विनोद करने वाला स्वभाव नहीं गया। आते हैं, कहते तुम स्वभाव नहीं छोड़ोगे ना अपना विनोद करने वाला। ठाकुर जी से कहते हैं, तुम कह रहे थे पहलवान आए नहाने नहीं देते, जितने भी लोग आए सब नहा करके गए, वहां पर तो किसी ने नहीं रोका। भगवान बोले तुमने नहाया? भीम भैया कहने लगे मैंने तो नहीं नहाया। बोले सब पहलवान तुम्ही को पकड़ करके बैठे थे, वो तुम्हारे जो विकार थे काम क्रोध मद लोभ मोह, ये सभी पहलवान तुम्ही को पकड़ करके बैठे थे। तो कहते साधारण तरीके से कोई इस गंगा में स्नान नहीं कर पाता। और कहते हैं देवी एक बात कहें, जिसने इस पृथ्वी पर मानव जीवन प्राप्त करके इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान का नाम नहीं सुना, वो कान नहीं है, वो सर्प के बिल के समान है, सर्प के घर के समान। और जिस मनुष्य की जीवा ने भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का गुणगान नहीं किया, वह मेढक की जीवा के समान है जो बिना मतलब में टर टर करती रहती है। कहते मानव जीवन मिला है तो जितना हो सके भगवान का भजन करिए, भगवान को नाम लीजिए। अगर आप भगवान का नाम लेंगे, देखिए भगवान को प्रेम करिए। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान वैराग्य से भगवान नहीं मिलते, मिलते होंगे, लेकिन ना तो हम ज्ञानी है ना वैरागी है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि
प्रेम करेंगे तो ठाकुर जी सब कुछ छोड़ करके आ जाएंगे राम जी। वो तो भाव के भूखे हैं। और देखिए निस्वार्थ प्रेम करिए। आजकल कोई प्रेम नहीं करता, व्यापार करता है। लोग कहते हैं भगवान बालक पास हो जाएगा 10 किलो मिठाई चढ़वाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर तो आप जानते हैं शकल देख लेना, आएंगे आपकी मंदिर ही बदल देंगे, सीधा भगवान ही को बदल देते हैं। इच्छा पूरी ना हो, आजकल होता क्या है, भोले बाबा के पास जाएंगे, बाबा ऐसा काम हो जाएगा तो ये करेंगे, अगर वो काम नहीं हुआ तो भगवान को ही बदल देंगे, भोले बाबा की पूजा नहीं करनी, अब राम जी के पास जाएंगे, राम जी ने नहीं किया हनुमान जी के पास जाएंगे। प्रेम करिए, निस्वार्थ प्रेम करिए। कल बताया था आपको कि भक्त कर भगवान का व्यवहार दूध और जल की तरह होता है। अगर तनिक भी कपट किया हमने तो फिर अपने आप से दूर कर देते हैं, जैसे जल से पानी अलग हो जाता है। निस्वार्थ प्रेम करिए। और आजकल तो कोई प्रेम नहीं करता, व्यापार करते, सब उसने किया तो हमने कर दिया। प्रेम करते क्या है, कोई हमसे बैर भी करता रहे और हमारा उसके प्रति प्रेम भाव बना रहे। लेकिन कहते हैं कि हर कोई इस बात को समझ नहीं पाता है। एक बड़ी अच्छा भाव है, कहते हैं ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा। यहाँ दम दम में होती है पूजा। दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
रहते हैं जग से निराले। कहते जब व्यक्ति भगवान का हो जाता है तो संसार वालों की नजर में पागल हो जाता है, सबसे अलग रहता है, न्यारा रहता है। एक संत थे, वो तो कहते थे कि सरल का अर्थ क्या है, तो सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण जी जिसके हृदय में विराजमान हो गए वो सरल है। कहते हैं जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में रहते श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में श्याम समाए, नजरों में श्याम समाए, जिनकी नजरों में मोह समाए, नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है रूधा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है रूठो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है रूधा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। कहते भगवान को प्रेम करिए। एक संत जी थे, संत जी इतना प्रेम करते थे भगवान को, दिन भर गाते थे, दिन रात बड़े भाव से गाते थे। बैठ जाते थे, लोग उनके पास जाते थे, कहेंगे महाराज आप गाते कैसे, तो बढ़िया भाव से बताते थे। देख करके बड़ी आनंद आता था। कहते थे अखियां हरि दर्शन की प्यासी, 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 अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अखियां हरि दर्शन की। बड़ी दिव्यता से गाते थे। तो कहते भगवान को प्रेम करिए, जितना हो सके भगवान को प्रेम करिए। भोले बाबा पार्वती मैया की बड़ी बड़ाई करते हैं कि देवी आप धन्य हैं, आपने मुझ पर उपकार कर दिया। भोले बाबा कहते हैं कि देवी आपने सगुण निर्गुण के बारे में पूछा। कहते निर्गुण भगवान जल के समान है। जैसे जल का कोई आकार नहीं होता, वैसे निर्गुण निराकार इनका कोई आकार नहीं है। जिस पात्र में डालेंगे वही आकार धारण कर लेंगे। अगर आप गिलास में डालेंगे तो गिलास के जैसा आकार जल धारण कर लेता है, मटकी में डालेंगे तो मटकी के जैसा आकार धारण कर लेते हैं। भगवान का कोई आकार नहीं है, लेकिन जिस स्वरूप में भक्त भगवान को पुकारते हैं उसी का स्वरूप धारण करके भगवान आ जाते हैं। वैसे जल का कोई आकार नहीं होता, लेकिन उसी जल की बर्फ जमा दी जाए तो जैसे जिस पात्र में जमाएंगे उसी का आकार बर्फ धारण कर लेती है। बर्फ का आकार आ जाता है, जल का कोई आकार नहीं आता। वैसे ही भगवान है, भगवान निर्गुण है, निराकार है, लेकिन जब भक्त जिस स्वरूप में बुलाते हैं भगवान को, वही स्वरूप धारण करके सगुण रूप में भगवान आ जाते हैं। और
कहते हैं कि निराकार भगवान बिन पग चलहि सुने बिन काना, 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 करे बिन कर्म करे विधि नाना, कर बिन कर्म कर विधि नाना, करे बिन कर्म करे विधि नाना, कर बिन कर्म कर विधि नाना। कहते तो भगवान बिना पैरों के चलते हैं, बिना नेत्रों के देखते हैं, बिना मुख के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना हाथों के कार्य करते हैं। जिन भगवान का नाम लेकर के मैं, जिन भगवान के नाम के प्रभाव से काशी जी में शरीर छोड़ने वाले जीव को मैं मुक्ति दे देता हूँ। और कहते देवी एक बार जो बेबस हो भगवान का नाम ले ले, कैसे बिना मन से कहीं जा रहे हो कुछ देख लिया, देख के बोले अरे राम 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 राम, हम मन नहीं कहने का, लेकिन कुछ देखा तो मुख से निकल गया बिना मन के। कहते जो बेबस हो एक बार नाम ले ले उसका उद्धार हो जाता है। और कहते जो भाव से जपते हैं तो कहते हैं सादर सुमरन जे नर करहि, 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 भगवान गोपद एव करहि, भगवान देवो पद आवहि, भगवान गोपद एव करहि, भगवान देवो पद आवहि, पद आवहि। कहते हैं जो भाव से जपते हैं, मन से जपते हैं, तो कहते संसार सागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे कोई गऊ के खुर को पार कर जाता है बड़ी आसानी से। भव सागर को जैसे गऊ के समान लोग पार कर जाते वैसे ही व्यक्ति पार कर जाता है। मैया बाबा से पूछती हूँ, बाबा ये बताइए भगवान शरीर क्यों धारण करते हैं, अवतार क्यों धारण करते हैं? बाबा कहते देवी ठीक से तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन मेरी समझ में जो आ रहा है मैं अपने अनुभव के अनुसार आपको बताता हूँ। बाबा कहते हैं देवी जब जब होई धर्म की हानि, जब जब हो, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े अधमे असुर अभिमानी, बाड़े अधमे असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, पानी भी सजन कीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा,
विधि सज्जन की। बाबा कहते जब जब हुई धर्म की हानि, कहते देवी जब जब धर्म की हानि होती है, देखिए धर्म की कभी हानि नहीं होती, धर्म तो अपने स्थान पर टिका है। बाबा के कहने का अर्थ है कि जब अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है, धर्म तो अपनी जगह पर स्थित है, धर्म जब अधर्म से ऊपर हो जाता, अधर्म जब धर्म से ऊपर हो जाता है तो ऐसा लगता है कि धर्म की हानि हो गई। जब हम 2-3 कक्षा में पढ़ते थे तो हमें याद है एक बार गुरुजी आते हैं और चौक उठा करके ब्लैक बोर्ड पर एक रेखा खींच देते हैं और कहते हैं इसको बिना छुए बिना स्पर्श किए छोटा करना है। अब सब लोग बड़े चक्कर में भाई छूना भी नहीं है और छोटा ही करना है, ये कैसे होगा? अगर छोटा करना है तो उसके लिए स्पर्श तो करना ही पड़ेगा। जब कोई नहीं कर पाया तो गुरुजी उठे और जो रेखा पड़ी थी उसके बगल में दूसरी उससे बड़ी एक रेखा खींच देते हैं। तो जो पहले वाली रेखा थी उस रेखा के सामने अपने आप छोटी हो जाती है। वैसे ही धर्म है, धर्म तो अपने स्थान पर टिका है, अधर्म घटता बढ़ता रहता है। जब अधर्म धर्म से ऊपर हो जाता है तो ऐसा लगता है कि धर्म की हानि होगी। भोले बाबा कहते हैं कि देवी भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं, लेकिन मैं आपको 5 प्रमुख कारण सुनाऊंगा। भोले बाबा कहते पहला कारण देवी भगवान के द्वारपाल थे जय विजय सनकादिक ऋषियों द्वारा श्राप मिलता है राक्षस योनि में जाने का। 3 बार जाने का श्राप मिलता है। तो पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनते हैं, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण बनते हैं, तीसरी बार कंस दंतवक्र बनते हैं। दूसरा कारण एक जलंधर नाम का प्रतापी असुर था, उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। ये वृंदा हमारी तुलसी मैया है। वृंदा मैया पतिव्रता स्त्री थी और मैया के धर्म के कारण जलंधर बड़ा ही बलशाली था, उसे कोई हरा नहीं पा रहा था। तो वृंदा मैया के सत्यत्व को नष्ट करते हैं भगवान और जलंधर का वध करते हैं। मैया को जब पता चलता है तो मैया भगवान को श्राप दे देती है। मैया कहती है आपकी मैंने भक्ति की और आपने मेरे साथ जड़वत व्यवहार किया, तो पत्थर हो जाने का श्राप देती है मैया। तो भगवान शालिग्राम जी के रूप में प्रकट होते हैं, शालिग्राम जी के रूप में पत्थर के रूप में बनते हैं। तीसरे अवतार में तीसरे कारण में भगवान के भक्त ने ही भगवान को श्राप दे दिया। हमने पहले दिन ही आपसे कहा था कि जब व्यक्ति को अपने कृतित्व का अभिमान हो जाए तो वह कुछ भी कर सकता है। मैया पूछती बाबा भक्त ने, कौन से भक्त ने श्राप दे दिया? भोले बाबा कहते नारद जी ने श्राप दे दिया। मैया ने सुना नारद जी ने, मैया कहती बाबा नारद जी तो हमारे गुरुदेव हैं, अरे वो तो परम ज्ञानी है, दिन रात नारायण नारायण जपते हैं, उन्होंने कैसे श्राप दे दिया? बाबा कहने लगते देवी मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने पूछा है और आपने कहा भी था कि जो ना भी पूछे वो भी बता दीजिएगा, जो ना भी पूछा हो। भोले बाबा कहते देवी एक बार नारद जी तपस्या में लीन थे, इंद्रदेव को भय हो जाता है कि नारद जी कहीं हमारे सिंहासन के लिए तो तप नहीं कर रहे हैं। कामदेव को भेजते हैं तपस्या भंग करने के लिए। कामदेव जाते हैं, कामदेव परास्त हो जाते हैं।
समाधि से नहीं उठा पाते नारद जी को, चरणों में गिर पड़ते, महाराज आपने काम को जीत लिया, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। नारद जी देखते, नारद जी क्षमा कर देते हैं। अब नारद जी को अभिमान हो जाता है कि हमने कामदेव को परास्त कर दिया। नारद जी तुरंत भोले बाबा के यहाँ जाते हैं, सारी कथा सुनाते हैं, महाराज ऐसा ऐसा हुआ, हमने कामदेव को परास्त कर दिया। भोले बाबा सुनते तो कहते हैं, नारद जी आपने ये कथा हमें सुनाई तो सुनाई, लेकिन कभी नारायण भगवान को मत सुना दीजिएगा, हम आपके भले के लिए कह रहे हैं। नारद जी को लगता है इन्होंने काम को जीता है, हमने काम को जीत लिया है, तो इन्हें जलन हो रही है हमसे, इसलिए कह रहे हैं कि नारायण भगवान से ना बताना। और भोले बाबा इसलिए कह रहे थे कि नारायण भगवान तो परम दयालु है, वो देखेंगे कि हमारे भक्त को अभिमान हो गया तो कोई ऐसी माया रचेगी कि नारद जी खस करके रह जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि आप नारायण भगवान से इस कथा का जिक्र कभी नहीं करिएगा। लेकिन नारद जी को लगता है कि मैं बुरा लग रहा है, तो नारद जी वहां से निकल करके सीधे वैकुंठ पहुंचते हैं और सारी कथा सुनाते हैं। भगवान देखते तो हंसने लगते हैं, सुनते हैं तो। नारद जी वहां से चल पड़ते हैं। भगवान देखते हैं कि नारद जी को तो अभिमान आ गया है, और भगवान ने तुरंत ऐसी माया रची कि नारद जी फंस करके रह गए माया में। एक बड़ा ही सुंदर नगर बसाया। उस नगर के राजा अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर कर रहे थे। विश्व मोहिनी नाम की कन्या को नारद जी देखे तो मोहित हो जाते हैं। अभी जो नारद जी काम को जीत करके आए थे, विश्व मोहिनी को देख करके मोहित हो जाते हैं। भगवान की माया का प्रभाव। और सोचने लगते हैं कि कैसे भी हो मुझे इस कन्या को प्राप्त करना है, अब क्या करूं, कैसे करूं? अरे तपस्या करने का तो समय है नहीं, आज ही स्वयंवर है। तो कहते हैं विष्णु भगवान के पास जाते हैं, वो सहायता करेंगे। भगवान के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं और कहते हैं आपन रूप देव प्रभु मोहि, आप प्रभु अपना रूप दे दीजिए। क्यों? आप विश्व मोहन है, वह कन्या विश्व मोहिनी है और वह आपके गले में ही वरमाला डालेगी, इसलिए आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए। एक दिन विचार कर रहे थे कि जो नारद जी भगवान से जाकर के कहे कि अपना रूप दे दीजिए, वो नारद जी ये भी तो कह सकते थे प्रभु ऐसी कृपा करिए कि मैं इसी रूप में जाऊं, नारद के रूप में, और वह कन्या मेरा वरण कर ले। नारद जी कहते प्रभु अपना रूप दीजिए। अपना रूप देने के लिए नारद जी कहते भगवान बना देते बंदर को, बंदर का स्वरूप दे देते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नारद जी ने पहले ही भगवान से कह दिया था, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास में तोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो प्रभु बेगी, तुरंत करिए, जल्दी करिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। और भगवान सोचने लगते हैं नारद जी आपका भला विवाह करने में नहीं है, अभी आप माया के प्रभाव में, तो बंदर का स्वरूप दे देते हैं। नारद जी स्वयंवर में जाते हैं, विश्व मोहिनी नाम की कन्या देखते भी नहीं है। उस सभा में भोले बाबा के 2 गढ़ भी आए हुए थे, ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वयंवर देखने के लिए। और वो नारद जी को देख रहे थे, नारद जी को पहचान जाते हैं वो, तो नारद जी के पीछे जाकर के बैठ जाते हैं और कहते हैं कितना सुंदर राजकुमार है, भला ऐसा कोई राजकुमार होगा कहीं? दूसरा कहता है तीनों लोक में ऐसा राजकुमार ना हुआ। पहला कहता है आज तो विश्व मोहिनी इसी का वर्ण करेगी। नारद जी भी सुन के गोलगप्पा हो गए, लेकिन विश्व मोहिनी आई, एक भी बार उन्होंने देखा भी नहीं। और उसी सभा के बीच में भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का वर्ण करती हैं विश्व मोहिनी।
और विश्व मोहिनी को ले करके भगवान चले जाते हैं। नारद जी को बड़ा बुरा लगता है। बाहर निकलते हैं, वो दोनों जो गढ़ थे बाहर ही घूम रहे थे, अपना मुख देखते हैं जल में जाकर के, तो बंदर का मुख था। नारद जी एकदम गुस्से में वो गढ़ मिल जाते, दोनों को श्राप दे देते हैं कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मैं श्राप देता हूँ, दोनों राक्षस बन जाओ। श्राप दे करके आगे बढ़ते हैं और गुस्से में जा रहे थे कि आज नारायण भगवान को ठीक करके छोड़ूंगा, उन्होंने मेरा अपमान किया है। नारायण भगवान सोचते हैं अगर यहाँ तक आने में देर होगी तब तक तो गुस्सा शांत हो जाएगा, लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। तुरंत एक रथ पर बैठते हैं भगवान, बगल में विश्व मोहिनी को खड़ा करते हैं। तुरंत नारद जी के सामने आते, नारद जी कहाँ जा रहे हैं, प्रणाम करते हैं। नारद जी देखते हैं विश्व मोहिनी इनके साथ कन्या का पता मैंने बताया और ब्याह करने खुद चले गए। नारद जी गुस्से में चिल्लाते हैं, कहते हैं पर संपदा को नहीं देखी, पर संपदा को नहीं देखी, और संपदा को नहीं देखी, मेरे ईर्षा कपट विशेषी, मेरे ईर्षा कपट विशेषी, मेरे ईर्षा कपट विशेषी, मेरे ईर्षा कपट विशेषी, मसत सिंदूर त्रय बोरायो, सिंदूर त्रय बोरायो, मसत सिंदूर त्रय बोरायो, सिंदूर त्रय बोरायो, सुरन तेरी विस्पान करायो, तेरे विस्तान करायो, सुरन तेरी विस्पान करायो, तेरे विस्तान करायो, सुरन तेरी विस्पान करायो। तेरे विस्तान करायो। नारद जी कहते हैं कि आप कपटी है, आपको कपट तो मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन जब समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी मिली तो स्वयं रख लिए और विष निकला तो भोले बाबा को भेज दिए। आप अपने से बढ़ करके किसी को नहीं मानते हैं, भले को बुरा बना देते हैं, बुरे को भला बना देते हैं। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया, आज ये नारद आपको ठीक करके छोड़ेगा। कहते हैं मैं उपकार के लिए गया था, आपने मेरा उपकार किया। मेरा पहला श्राप, जिस राजकुमार का वेश धारण करके आपने विश्व मोहिनी का वरण किया है, विश्व मोहिनी से विवाह किया है, उसी राजकुमार के रूप में आपको पृथ्वी पर अवतार धारण करना पड़ेगा। और मैंने कहा अपना रूप दीजिए, आपने बंदर का स्वरूप दिया। मेरा दूसरा श्राप, आपकी सहायता बानर करेंगे, कोई भी आपकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आएगा, बानरों से सहायता प्राप्त करनी पड़ेगी। और जैसे मैं विश्व मोहिनी के वियोग में रो रहा हूँ, वैसे आप भी अपनी पत्नी के वियोग में रोएंगे। 3 श्राप नारद जी देते हैं। श्राप लेकर के तुरंत भगवान माया का पर्दा हटा देते हैं। माया का पर्दा जैसे ही हटता है, नारद जी चरणों में गिर पड़ते, जोर जोर से रोने लगते, प्रभु मैंने आपको श्राप दिया, सब झूठे हो जाएं, इतने मैंने कहे हैं। भगवान ही कहने लगे नारद जी आपने दिए नहीं, मैंने लिए हैं। बोले नारद जी मिले थे लेने को, कहने लगे इस पर भरोसा होगा उसी से तो लेंगे। कहने लगे जाइए राम शिव जी के नाम का व्रत करिएगा, मन को शांति मिलेगी। नारद जी चल पड़ते हैं, रास्ते में वो दोनों गढ़ मिल जाते हैं। कहते बाबा हमको श्राप दे के कुछ चले। अब नारद जी का गुस्सा ठंडा हो गया था। नारद जी कहते कोई बात नहीं, मैंने श्राप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ, राक्षस तो बनोगे तुम, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं परमात्मा आएंगे, तो इसके पश्चात वापस से तुम आ जाओगे। तो कहते हैं कि भगवान के अवतार का तीसरा कारण, चौथे कारण में भगवान ने वरदान दिया था। सृष्टि के आदि माता पिता जो है स्वाम्भु मनु और शत्रुपा मैया, इन्होंने नेमी सारण वन में जाकर के
23,000 वर्ष तक तपस्या की, पूरा शरीर गल जाता है इनका, लेकिन मन में कोई ग्लानि नहीं है। तो ब्रह्मवाणी होती है कि मांगे आप क्या चाहते हैं, और ब्रह्मवाणी होती है तो पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है, वैसे ही जैसे आए हुए थे। जो शरीर गल गया था पूरा हृष्ट पुष्ट शरीर हो जाता है। देखते हैं तो कहते हैं जिसकी वाणी सुनने से इतना प्रभाव हो गया, उसको देखने में कितना आनंद आएगा। तो मनु शत्रुपा कहते हैं कि प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं, और उस वाले स्वरूप को दिखाइएगा जो स्वरूप को भोले बाबा और काकभूषुंडी जी दर्शन करते हैं। जिस स्वरूप का भोले बाबा और काकभूषुंडी जी बाल स्वरूप का दर्शन करते हैं राम जी का। मनु शत्रुपा ने भगवान की कथाएं सुनी थी तो सुना था कि दर्शन करते हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि कौन से स्वरूप का दर्शन करते हैं, केवल पता था कि दर्शन करते हैं। तो कहते हैं कि महाराज वही वाला स्वरूप दिखाइएगा जिसका दर्शन काकभूषुंडी जी और भोले बाबा करते हैं। भोले बाबा और काकभूषुंडी जी बाल स्वरूप के दर्शन करते हैं। भोले बाबा कहते बन्नौ बाल रूप सोई रामू, और काकभूषुंडी जी कहते इष्ट देव मम बालक रामा। भगवान सोचने लगते अगर बाल रूप में गया तो कहीं मनु जी को मुझे देख करके मोह ना हो जाए, और आज वो वरदान मांगने वाले हैं और वो मुझसे वरदान ना मांग पाए। तो सोचते जैसा रूप दिखा दूंगा वही मान लेंगे। तो बड़े रूप में जाते हैं, जो पीछे विग्रह दिख रहा है बड़े रूप में जाते हैं, दर्शन करते हैं, और दर्शन करने लगते हैं। एक तक निहार रहे थे तो जब देखते रहो तो आंखों में पानी आ जाता है ना, ये जो आंखों के भीतर गोल गोल काला कर रहता है इसे पुतरी कहते हैं। जब आंखें निहारने लगी तो आंसू भराते हैं, तो पुतरी आंसू से लड़ने लगती है, कहती है पुतरी कहे मार्ग से हट जा, और आंसू कहे पाँव पखारन दे, पलके कहे मूंद ले रागों को, आंखें कहे और निहारन दे। सब अपने अपने स्वार्थ की बातें कर रहे हैं। पलके कह रही है कि आंखों में मूंद ले, बंद कर ले पलकों को स्वरूप को देख करके। आंसू कह रहे हैं नहीं पैर पखारना है मुझे तो, और पुत्री कह रही है नहीं देखना है निहारना है। सब अपने अपने स्वार्थ की बातें कर रहे हैं। जब धुंधला दिखने लगता है आंखें बंद करते खोलते हैं, देख रहे हैं बार बार। मनु जी कहते हैं कितने सुंदर हैं, जब ये बालक होंगे तो कितने सुंदर लगते होंगे। कहते एक बार कहीं गए इनसे तनिक बालक बन के दिखा दीजिए कैसे लगते हैं आपको। शत्रुपा मैया कहती है एक बार तो मांग ही चुके हैं, बार बार थोड़ी मांगेंगे। भगवान कहते मांगे। मनु जी क्या चाहते हैं आपको? अब यहाँ पर भी एक समस्या है, कोई भी पुत्र अपने पिता से ये थोड़ी कहेगा पिताजी इस जन्म में तो हम आपके पुत्र बने, आप हमारे पिता बने। जब अगली बार जन्म लो ना तब ऐसा हो कि हम आपके पिता बने और आप हमारे पुत्र बनो। मांगने में संकोच हो रहा है तो निर्णय निकालते, कहते प्रभु भले ही आप ना हो, आपके जैसा पुत्र हो, हम बिल्कुल आपके जैसा पुत्र चाहते, टू कॉपी, भले ही आप ना हो। भगवान हंसने लगते, कहते मनु जी हम अपने जैसा कहाँ ढूंढते फिरेंगे, चलिए हम वचन देते हैं हम ही आपके यहाँ बालक के रूप में अवतार लेंगे। शत्रुपा मैया कहती है कि प्रभु अपने भक्तों को जो मति गति रहनी विवेक देते हैं वह दीजिए। भगवान कहते हैं कि
मैं अवतार धारण करूंगा, साथ में जो मेरी आदि शक्ति है वह भी अवतार धारण करेंगी। और अभी आप स्वर्ग की राजधानी अमरावती में निवास करिए, समय आने पर अयोध्या के राजा रानी बनेंगे, तब हम आपके यहाँ अवतार धारण करेंगे। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ये भगवान के अवतार का चौथा कारण। पांचवें कारण में भगवान राम जी के जन्म से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक प्रताप भानु नाम का दैत्य राजा था। तो प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप लगता है पूरे कुल खानदान समेत राक्षस योनि में जाने का। प्रताप भानु रावण बनता है और जो उसका छोटा भाई था हरिमर्दन, छोटा भाई कुंभकर्ण बनता है। और जो मंत्री था धर्म रुचि, वह रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बनते हैं। रावण अपने दोनों भाइयों को लेकर के तपस्या करने के लिए जाता है। ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। तो पहले कुंभकर्ण के पास जाते हैं। कुंभकर्ण मांगने वाला था ब्रह्मा जी से कि 6 महीने जगूं, 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे अगर ये 6 महीने लगातार जाग गया तो पूरे संसार को ही खा जाएगा, इतना विशाल शरीर है, भोजन ही इसे इतना लगेगा। तो सरस्वती मैया को भेज करके मति पलटवा देते हैं और मांगते समय मुख से निकल जाता है 6 महीने सोऊं, 1 दिन जगूं। तुरंत ब्रह्मा जी कहते तथास्तु, पलट ना जाए कि महाराज मुख से गलत निकल गया। रावण के पास जाते हैं। रावण से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो पहले तो कहता है अमर कर दो, फिर दोबारा रिपीट करते कुछ और मांगो, ये नहीं कर सकते। तो सोचता है कि वानरों द्वारा या फिर मनुष्यों द्वारा मेरी मृत्यु हो, इसके अलावा मेरी मृत्यु कोई न कर पाए। ब्रह्मा जी सुनते तो कहते तथास्तु। ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे करके विभीषण जी के पास पहुंचते। विभीषण जी ने राम जी के चरणों में अनुराग मांगा है। रावण वरदान पा करके जाता है, मैं दानव की पुत्री से विवाह करता है, मंदोदरी से। रावण का साम्राज्य बढ़ने लगता है और देवताओं को दौड़ा दौड़ा करके मारने लगता है। वरदान प्राप्त कर लेता है तो विचार करता है कि देखो देवताओं से तो कोई संकट है नहीं, वरदान पाया, देवता मुझे मार नहीं सकते। तो कहते देवताओं से भय नहीं है, वानरों से मनुष्य से खतरा है। तो पता लगाया जाए कि सबसे बलवान कौन है। वानरों में पता लगवाता है कि सबसे बलशाली वानर कौन है। तो बाली का नाम सामने आता है। बाली का नाम सामने आता है तो बाली से युद्ध करता है। तो बाली हाथ के नीचे दबा करके 6 महीने तक घूमते हैं, रावण को लेकर के प्रमाण लेकर के घूमते हैं कि कोई अगर ऐसे बताऊंगा कि मैंने रावण को हराया है तो कोई मानेगा नहीं, भरोसा नहीं करेगा कि मैंने रावण को हराया है। तो हाथ के नीचे दबा करके 6 महीने प्रमाण लेकर के घूमते रहे, देखो रावण है, हराया हूं मैं इसको। रावण विचार करता है कि ये मुझे मार सकता है, तो धन का लालच दे करके बाली को बंदी बना लेते हैं। और देवताओं से युद्ध करने के लिए तो अपने पुत्र को ही भेज देता है, इंद्रजीत को, मेघनाथ को। मेघनाथ देवताओं को बंदी बना लेता है, इंद्र को जीत लेता है, तब से मेघनाथ का नाम इंद्रजीत पड़ जाता है। रावण के प्रकोप से धरती मैया जब तंग आ जाती है तो धरती मैया गाय का रूप धारण करती हैं। हमारे महाराज जी बताते हैं ना, रोज मैया जब भी भगवान के यहाँ विनती करने के लिए जाती हैं गाय का स्वरूप धारण करके जाती हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचती हैं। ब्रह्मा जी मैया को लेकर के भगवान के पास पहुंचती हैं।
भगवान के पास पहुंचते हैं, मैया भगवान से विनती करती हैं। भगवान ने कहते हैं, देवी आप कुछ समय के लिए धैर्य धारण करिए, मैं जल्द ही अवतार लूंगा। पृथ्वी मैया वापस लौट आते हैं। इधर रावण चलता था तो धरती मैया हिलती थी, चलत दशानन डोलत अग्नि। दशानन चलता था तो धरती मैया हिलती थी। देवता रावण का नाम सुन करके छिप करके भागते थे, छिप जाते थे, डरते थे इतना। जब देवता तंग आ जाते हैं तो सब मीटिंग करते हैं मिल करके कैलाश पर्वत पर, कहते हैं क्या किया जाए, कैसे मुक्त हूँ रावण के प्रकोप से। तो कहते भगवान को बुलाओ, भगवान की खोज करो। तो कहते भगवान कहाँ मिलेंगे? कोई कहता है बैकुंठ चलो, कोई कहता है कि साकेत चलो। तो भोले बाबा वहीं पर बैठे हुए थे। भोले बाबा कहते कहीं मत चलो, मैं जानता हूँ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं, मैं जानता हूँ। एक बार मेरे सामने भी प्रकट हुए थे, कल बताया था ना, पार्वती मैया से विवाह करने के लिए, कहने के लिए राम जी प्रकट हुए थे। कहते भगवान हर जगह व्याप्त हैं, प्रेम से बुलाओगे तो भगवान अवश्य आएंगे। कहने लगते साधु वचन सब मिल करके गाने लगते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, सब मिल करके गाते हैं। जब भगवान के भक्त भगवान को पुकार रहे हैं तो भगवान आते नहीं, ब्रह्मवाणी करते। जैसे जब कोई बालक रोता है तो माँ पहले आती नहीं है, जहाँ माँ को सुनाई देता है रोने की आवाज वहीं से चिल्लाती है, क्यों डर रहे हो, मैं हूँ यहाँ पर आज भक्त रो रहे हैं तो भगवान आए नहीं है, वहीं से आवाज लगाते हैं, ब्रह्मवाणी करते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं जल्द ही अवतार धारण करने वाला हूँ, अंशु सहित अवतार धारण करूंगा सूर्यवंश में। देवता सुनते तो प्रसन्न हो जाते, सब जाने लगते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे अपना काम हुआ, जाने लगे। अरे आप लोगों को पता है जब भगवान अवतार धारण करते हैं तो नियम है, हम सब जाते हैं भगवान का पहले से स्वागत सत्कार करने के लिए, पहले से अवतार धारण करते हैं। तो जाइए पृथ्वी पर अवतार धारण करके भगवान के स्वागत की तैयारी करिए। देवता कहते ठीक है। इंद्रदेव बाली के रूप में अवतरित हो जाते हैं, सूर्य नारायण सुग्रीव के रूप में, ब्रह्मा जी जामवंत जी के रूप में, और जो देवताओं की सेना थी रीछ भालू के रूप में अवतरित हो जाते हैं। अब भोले बाबा कथा को कैलाश पर्वत से नीचे पृथ्वी पर उतार करके लाते हैं। कहते हैं देवी अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जहाँ पर भगवान अवतार धारण करते हैं, जिस भूमि पर अवतार धारण करते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि देवी रघुवंश में, सूर्यवंश में चक्रवर्ती सम्राट होते हैं महाराज दशरथ जी, स्वाम्भ मनु जी, इन्होंने तपस्या की थी। ये दशरथ जी के रूप में अवतार धारण करते हैं और शत्रुपा मैया कौशल्या मैया के रूप में अवतार धारण करते हैं। और काफी समय बीत जाता है, इनकी कोई संतान नहीं होती है। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे। रघुकुल मणि दशरथ के कहते हैं कि
चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, इनकी 3 रानियां होती हैं, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, जैसी 3 रानियां। काफी समय बीत जाता है, संतान नहीं होती है इनकी। एक बार कौशल्या मैया कहती है कि महाराज आपकी कोई संतान नहीं है, आपके बाद कौन इस राज सिंहासन पर बैठेगा? आप सभी रणों से उद्दृढ़ हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपके ऊपर पितृ ऋण बना हुआ है। आपकी कोई संतान नहीं है तो आगे आपके पितरों को कौन जल देगा? महाराज उदास हो जाते, अपनी सभा में आते हैं। मंत्री देखते हैं कि महाराज आप उदास क्यों हैं? तो कहते मेरी कोई संतान नहीं है, मैं इसीलिए उदास हूँ। मंत्री ने सुना तो तुरंत महाराज को रथ में बैठाते हैं और गुरुदेव के आश्रम ले जाते हैं, गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम। एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति